नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई आंगनवाड़ी भर्ती की। जैसा कि अभी हाल ही में ये जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में 69,000 और आंगनवाड़ी भर्ती होगी, जिसमें खास तौर से मुख्य सहायिकाओं की भर्ती होगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती होगी। फाइनली बहुत सारे जो जिले हैं वहां से आवेदन शुरू हो गए हैं और कुछ और जिलों में आवेदन शुरू होंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन जिलों से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो एक ये आवेदन शुरू हुआ है प्रतापगढ़ से, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में जानकारी दी थी कि इसमें पदों की संख्या लगभग 15 है और इसकी जो वेबसाइट है वो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in है। इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, यहाँ से आवेदन कर सकेंगे और साथ में अन्य जिलों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि किन किन जिलों से आवेदन चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे भी। हालांकि सुबह की वीडियो मैंने बताया था कि प्रतापगढ़ के किन किन गांवों से भर्ती आई है, तो ये गांवों के नाम लिखे हुए हैं: आसपुर, देवसरा, बाल, बेलखर, नाथधाम, बाबागंज, बिहार, गौरा, कालाकांकर, कुंडा, लक्ष्मणपुर, मानधाता, मंगरौरा, पट्टी, शहर, इस्लाम, रामपुर खास, रामपुर, संग्रामगढ़, सदर ग्रामीण, संडवा, चंद्रिका, सांगीपुर, शिवगढ़। टोटल 15 पद है। हाई स्कूल, इंटर, बीए वगैरह के सारे नंबर जोड़े जाएंगे। जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसका चयन कर लिया जाएगा, मेरिट के आधार पर चयन होगा। ग्रामीण क्षेत्र की ये भर्ती है और इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इसके बारे में एज के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 18 से 35 के बीच की जो महिलाएं वो आवेदन कर सकती हैं। और जो वैकेंसी प्रतापगढ़ से निकली है इसकी लास्ट डेट 28 नवंबर है। 28 नवंबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। जहां से वैकेंसी निकली है उसी न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए। आप लोग दूसरे न्याय पंचायत से अगर वैकेंसी निकली हो तो वहां से आवेदन नहीं कर सकेंगी। चलिए अब हम लोग अन्य जिलों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in। इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किन किन जिलों से भर्ती आ गई। तो वेबसाइट है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हापुड़ से वैकेंसी आ गई थी 4 नवंबर को। लास्ट डेट 20 तारीख। अभी हम खोल के भी देखेंगे नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। अमरोहा से भी वैकेंसी आ चुकी है, इस समय आवेदन चल रहा है। अमरोहा में 5 नवंबर से ही आवेदन चल रहे हैं। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। नीचे ललितपुर से भी वैकेंसी आई है। और भी जिलों से वैकेंसी हम सबको देखेंगे। पहले हम लोग हापुड़ की जो वैकेंसी आई है इसको खोलते। देखिए सभी प्रकार के लोग हैं। किसी को कोई भी जॉब, किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को आईएएस बनना है, कोई बाबू बन के संतुष्ट है और किसी की लालसा कि वो आंगनवाड़ी भर्ती में ही आ जाए। तो ये चैनल क्योंकि सभी के बारे में जानकारी देता है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और इसी तरीके की अगर आप लोग अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं हमेशा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित सारे अपडेट, सारे एबीसीडी जितने भी अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। चाहे वो भर्तियों से संबंधित नियमावली हो, भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट के आर्डर हो, नई भर्तियों की नोटिफिकेशन हो। तो ये शासनादेश हापुड़ का जो जारी हुआ है इसमें ये बताया गया है कि 4 नवंबर से 20 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन के लिए वही वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई। और यहाँ पर कहाँ कहाँ से कितने पद हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हापुड़ से यहाँ पर ये 13 है, गढ़मुक्तेश्वर से 13 पद है, सिंबावली से 8 पद है, धौलाना से 9 पद है, योग 43 पदों पर यह भर्ती हो रही है। अब बताइए कौन है हापुड़ का, गढ़मुक्तेश्वर का, सिंबावली का? अगर यहाँ का कोई भी स्टूडेंट है जो इस चैनल से जुड़ा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मानदेय के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई है। न्यूनतम योग्यता के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष होना चाहिए। उपरोक्त पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 4500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। आपको बता दूं, अगर बहुत सारे लोग ऐसी चर्चा करते रहते हैं कि ये परमानेंट हो जाएगा, तो जिंदगी में कभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री परमानेंट नहीं होंगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों की तरह इनके मानदेय में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि आउटसोर्सिंग की जो नियमावली आ रही हो उसके बाद में इनका भी मानदेय बढ़ा दिया जाए, लेकिन परमानेंट नहीं हो पाएंगे। तो ये सोच करके कि हम कल को परमानेंट हो जाएंगे, आवेदन कर ले, फिर बाद में आपका मन नहीं लगेगा, आप उन नौनिहालों के साथ में, बच्चों के साथ में खिलवाड़ करेंगे, आप मन से उनको सेवा नहीं करेंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये गलत बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोग आवेदन ही ना करें पहले ही। जो वांछित है, जो समर्पित होकर के काम करना चाहे, सेवा करना चाहे, तो वही इसके लिए आवेदन करें। टाइम पास के लिए आवेदन ना करें। और ये एक तरीके से समाज सेवा के लिए ही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें मानदेय के अलावा भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि उसी नगर पंचायत का निवासी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि इसमें विधवा, तलाकशुदा आदि जो महिलाएं हैं उनको
छूट भी प्रदान की गई है, वरीयता भी प्रदान की गई है। तो उनको कहाँ से प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उनके लिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। एक चीज और स्पष्ट कर दी गई है कि एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर दो महिलाओं की नियुक्ति नहीं होगी, कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हो गई और दूसरी सहायिका हो गई। एक और जिले से वैकेंसी निकली है। अब अमरोहा का देख लेते हैं कितने पद हैं। ये अमरोहा का है। अमरोहा में टोटल 12 पद है। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से कितने पद हैं। यहाँ पर अमरोहा शहर से 3 पद है, अमरोहा देहात से 1 है, धनौरा से 2 पद है, गजरौला से 1 है, गंगेश्वरी से 1 है, हसनपुर से 2 पद है, जोया से 2 पद है, और टोटल यहाँ पर ये 12 पद है। बाकी चीजें वही है, मानदेय वगैरह सारे प्रपत्र वगैरह वही है। एकेडमी के तौर पर भर्ती होगी। आय जाति निवास कहाँ से बनवाना है इसकी उल्लेख करके भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक और वैकेंसी आ गई है ललितपुर से। यहाँ पर हापुड़, अमरोहा और ललितपुर की वैकेंसी है। ललितपुर से 22 पदों पर वैकेंसी हो रही है, और यहाँ पर लिखा बार, बिरधा, जखौरा, मारौनी, मड़ावरा, तालबेहट और शहर ललितपुर में शहरी। तो यहाँ से 4 पद, तो टोटल जो है 22 पदों पर भर्ती होनी है। सारी चीजें वही हैं। इंटरमीडिएट इसमें मिनिमम योग्यता है, और अधिकतम शैक्षिक योग्यता जो है वो प्रास्नातक भी है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और एकेडमिक में जिसके नंबर ज्यादा होंगे, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA सारे नंबर जोड़ करके मेरिट बनेगी। जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। हालांकि पहले विधवाओं, तलाकशुदा आदि जो महिलाएं उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। ललितपुर की लास्ट डेट याद रखिएगा। ललितपुर की लास्ट डेट यहाँ पर ये 27 नवंबर है। ललितपुर के बाद प्रतापगढ़ का तो मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को दिखाया था। बचा आपका सिद्धार्थनगर। ये खुल गया आपका सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ से कितने पद हैं। यहाँ पर जोगिया से देख सकते हैं, डुमरियागंज, नौगढ़ शहर, बांसी, शोहरतगढ़ और उसका बाजार। टोटल यहाँ पर 13 पदों पर वैकेंसी आई है सिद्धार्थनगर से, और 18 से 35 के बीच की जो महिलाएं वो आवेदन करेंगी। आवेदन इसी वेबसाइट से होंगे या किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आप लोग आवेदन कर सकती हैं। UP-ANGANWADI-BHARTI.in। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 24 नवंबर है। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से ये भर्ती आ रही है। अभी केवल 5-6 जिलों से वैकेंसी इस वेबसाइट पर दी गई है, जैसे हापुड़, अमरोहा, ललितपुर और प्रतापगढ़। कुछ वैकेंसी जो शेष जनपदों की है वो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के चेक करते रहें, अथवा मेरा चैनल आप लोग रोज विजिट करते रहें। मेरे चैनल के द्वारा भी आप लोगों को जानकारी लगातार दी जाएगी। कुछ और जनपदों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कब से आवेदन शुरू होंगे। जैसे बागपत के बारे में लिखा हुआ है कि 10 नवंबर से बागपत में आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये जागरण समाचार पत्र है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की भर्ती कवायद तेज कर दी है। 10 नवंबर से बागपत में आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके निर्देश दे दिए गए हैं और लिखा है कि कितने पदों पर भर्ती होगी। तो बागपत के जिला कार्यक्रम अधिकारी नागेंद्र मिश्रा ने कहा कि बागपत में 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 553 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों में भर्ती की जानी है। तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं के देख सकते हैं कितने ज्यादा पद हैं, और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 62 पद। तो टोटल आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्तियों के 69,000 पदों पर भर्ती होनी है। ये हो गया आज का वीडियो। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।